gentlemen, the show is about to start in The more you learn, the more you earn। दोस्तों ये बात बहुत ही सटीक है और आज 10वें दिन में मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, यहां 10वें दिन में प्रोग्राम ऑलमोस्ट समापन की ओर जा रहा है। आज के बाद ओनली एक और दिन बीच में आता है, लेकिन ये लर्निंग को छोड़िएगा मत। मनी के बारे में जितना सीखेंगे उतना कम है, इतना डीप है, इतना वास्ट है ये फाइनेंशियल फील्ड, आपको नहीं पता। लेकिन हर रोज आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, हर रोज आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर रोज आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पहले 9 सेशन आपको बहुत पसंद आए होंगे और इस 10वें सेशन में भी आप सीखेंगे बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज मनी से रिलेटेड। दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले 2 जानकारी। एक तो मुंबई में मेरा 15, 16, 17 तारीख को स्ट्रैटेजिक ग्रोथ ब्लूप्रिंट प्रोग्राम हो रहा है और 5, 6, 7 अप्रैल को मेरा हैप्पीनेस रिट्रीट प्रोग्राम हो रहा है अजमेर में। इन दोनों प्रोग्राम्स में से जो भी प्रोग्राम आप अटेंड कर पाए या दोनों अटेंड कर पाए तो जरूर अटेंड कर लीजिएगा। इट्स गोइंग टू ब्लो योर माइंड, चेंज योर लाइफ। एंड मैं आ रहा हूं पूना, मुंबई, दिल्ली, इन 3 सिटीज में अपने बाकी के प्रोग्राम्स लेके। सो इसी महीने में आ रहा हूं। सो मेक श्योर दैट आप मुझसे लाइव मिल सके। हमारा कमांडो ट्रेनिंग 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। हमारे कई सारे फ्री वेबिनार्स हो रहे हैं, रोज रात को हो रहे हैं। उनकी जानकारी आपको इसी सेशन में कहीं ना कहीं मिल रही होगी। सो मेक श्योर दैट आप में से हर एक इंसान askbsr.com/live इस पेज को सेव करके रख लीजिए, इसे देखते जाएं ताकि आप में से हर एक इंसान को मिल सके सारी जानकारी हमारे सारे कोर्सेज की। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की लर्निंग का बिना किसी वेट के। सो नीचे दिए गए शेयर बटन पे क्लिक करें, क्लिक 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 राइट नाउ, क्लिक ऑन दिस। 1 मिनट का म्यूजिक चलेगा और 1 मिनट के म्यूजिक के बाद हम शुरू करेंगे आज की पावरफुल लर्निंग। सो क्लिक ऑन द लिंक नाउ, शेयर इट। हे एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वेल्थ मास्टरी या मनी मास्टरी के इस 10वें एपिसोड में। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आपका जीवन? आई एम श्योर यू ऑल आर रॉकिंग, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, यू ऑल आर मेकिंग अ ह्यूज सक्सेस। दोस्तों आज कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपके सवाल जवाबों का भी आंसर दिया जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, इस सेशन की भी शुरुआत करते हैं एक छोटे से 1 मिनट के विजुअलाइजेशन से। ओके, विजुअलाइजेशन वही वाला जो हम बार बार करते आए हैं और जब हम बार बार इस तरह के अच्छे विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर होती है। सो विजुअलाइजेशन वही कि जैसे कि आप पूरे मनी के बने हुए हैं, जहां आप जा रहे हैं पैसा ही पैसा उड़ रहा है, आपके पास भी आ रहा है, आप किसी को देना चाह रहे हैं तो उसके पास भी जा रहा है, हैप्पीली आपके पास लौट के भी आ रहा है। आप कहेंगे ओके, ये सोचने से और ये समझने से कुछ होगा कि नहीं होगा? दोस्तों जहां लॉजिक खत्म हो जाता है वहां मैजिक शुरू हो जाता है, यही मैं जानता हूं। और इसी मैजिक के कारण जिंदगी चलती रहती है, बहुत ही अच्छी चीजें होने लगती है एंड लाइफ बदल जाती है। So let's understand, each and every one of us, let's understand how we can do this visualization। चलिए सभी लोग 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट, अच्छी स्माइलिंग एनर्जी। दिन भर हो सकता है आज भी हमने पैसे के बारे में कुछ ना कुछ कंप्लेन की हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमने देखी हो। आज वापस से इस मिनट में सोचते हैं पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और आप पूरे के पूरे पैसे से बने हुए हैं। ऐसा सोचिए आप पूरे नोटों से बने हुए हैं और आप जहां बैठे हैं वहां नोट ही नोट गिर रहे हैं, नोट ही नोट झड़ रहे हैं, नोट ही नोट आ रहे हैं। आप ऐसा सोचेंगे, आप उठ के जाते हैं और अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं तो आंधी के साथ बहुत सारे नोट उड़ के घर के अंदर आते हैं। पूरा घर नोटों से भर जा रहा है। पलंग पे नोट, खाने की टेबल पे नोट, एंड आप धीरे धीरे आपके घर के अंदर कोई मांगने वाला आ रहा है तो आप उसे भी अच्छे से खुश करके भेज रहे हैं, उसको भी आप काफी सारे नोट दे पा रहे हैं, काफी रुपए दे पा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं खरीद पा रहे हैं, जो घर बनाना चाह रहे हैं वो हाथों हाथ बन रहा है, मिनटों में बन रहा है, काफी सारी चीजें अच्छी हो रही है। Everything is shifting in your life, everything is getting better and better in this moment। सब कुछ बदल रहा है। Feel this, create this reality in your mind। सोचने में कोई पैसा नहीं लग रहा, सोचने से अगर अच्छी फीलिंग भी आ रही है और आप खुश भी हो रहे हैं तो इस खुशी के साथ आज दिन भर में जो भी काम करेंगे वो आपका बहुत ही अच्छा काम होगा और उसका रिजल्ट
किसी न किसी रूप से फाइनेंशियली आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा, लेकिन खुशी से काम करना है। इसीलिए दोस्तों हर रोज़ आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा अपने माइंड को प्रोग्राम कर लीजिए और उसके बाद 23 घंटे अपने काम में लग जाइए। दिन भर से मैं काम कर रहा था, सुबह 1 मिनट 2 मिनट का ऐसा विजुअलाइजेशन कर लिया, दोपहर में ऐसा कर लिया, शाम को ऐसा कर लिया, बस मेरा काम हो गया। बाकी दिन भर मैं खुश रह के काम कर रहा हूँ। ओपन योर आइज एंड नाउ यू कैन रियली इंजॉय दिस। हाउ यू फीलिंग एवरीवन? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ऑलराइट, कैसा लग रहा है? कम ऑन टेल मी फास्ट, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? 97% people say they are loving this workshop very much. 3% people say no, I am not loving this workshop. भाई ये 3% लोग कौन है मुझे बता दो। क्यों नहीं लग रहा है आपको अच्छा? और आपको अच्छा नहीं लग रहा फिर भी आप रोज आ रहे हो क्यों भाई क्यों आ रहे हो रोज? आपको जब अच्छा नहीं लग रहा तो आपको नहीं आना चाहिए, बट 97% लोगों को अच्छा लग रहा है। आई लव यू सो मच गाइज, आई लव यू सो मच। ओके दोस्तों, देखिए ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें बोल के या किसी न किसी एनालॉजी के थ्रू, किसी न किसी एग्जाम्पल के थ्रू, किसी न किसी उदाहरण के थ्रू आपको कुछ समझाया जा सकता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके बिहाफ पे बैठ के पैसा बना के हम दिखा सकें। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता था और इन सब छोटी छोटी चीज़ों से जो मैंने आपको इन 10 दिनों में सिखाई है, मैंने कुछ डिसेंट पैसा बनाया है जो कि मेरे कई सारे कॉम्पिटिटर से बेटर है और मेरे फील्ड में कई सारे लोग जो टॉप के हैं उनके पार है, उनके आसपास है। तो आई थिंक इट इज़ वर्किंग फॉर मी, तो इट कैन वर्क फॉर मेनी पीपल। और उसी इंटेंशन से मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसा लगा? हाउ इज द फीलिंग इन दिस मोमेंट? बस ये 1 मिनट की फीलिंग के बाद आप 1 घंटा काम करके देखिए। आपका काम करने में मन लगेगा, आपका काम करने में बोरियत नहीं होगी, आपको काम करने में लगेगा ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और बिल्कुल खुशी खुशी करेंगे आप सारे काम। जो दिन भर ऐसे बोर्डम या दिन भर ऐसे खिंचाव सा लगता रहता है, यार ये काम करना पड़ रहा है, यार पैसा कैसे आएगा इससे, ये होगा कैसे होगा, ये आप करें 1 मिनट और उसके बाद 1 घंटा आपका प्रोडक्टिविटी देखिए, आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। रोज 90 दिनों तक रात को सोने से पहले ये एक्टिविटी जो आपको मैंने अभी कराई रोज करनी है, और मैं कह रहा हूं इतना रिजल्ट आ जाएगा, इतनी मैजिक होने लग जाएगी कि पूछिए मत आप। ओके एंड आपको मैंने प्रण ले लिया है, मैं मनी के बारे में मेरी कम्युनिटी को सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगले 1 साल में मनी का सारा कंटेंट हम लोग धीरे धीरे किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, जितनी भी फाइनेंशियल नॉलेज है इंडिया की अवेलेबल और जितनी एक मिडिल क्लास फैमिली को या एक छोटे व्यापारी को होनी चाहिए, वो सारी मैं अपने यूट्यूब चैनल कोच VSR पे धीरे धीरे लेके आऊंगा। एंड आप सभी उसमें जुड़े हुए रहें। आई एश्योर यू, यू विल हैव अ ग्रेट एंड गाला टाइम माय डियर फ्रेंड्स। मजा आ जाएगा आपको। ओके सर, मैं बहुत सोचता हूं रोज, पर आज तक नहीं हुआ। मुझे आज 2 साल हो गए हैं, पर ये कैसे होगा? ऑल गेमर कहते हैं मैं बहुत सोचता हूं। तो इसका सिंपल सा चीज है दोस्त, सोचना एक बात हो गई। मैं हमेशा कहता हूं 1 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लो। मैंने आपको पूरा बताया इसका गणित। तो 1 मिनट तो ये, 1 घंटा तो ये, और 23 घंटा आपकी स्किल को भी अपग्रेड करो आपकी नॉलेज के हिसाब से। शायद आप ये तो कर रहे हो लेकिन ये नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हो। अब आप कहोगे सर जब इसी को करके काम चल सकता है तो इसकी जरूरत क्या है? नहीं दोस्त, इसको इस तरह से समझें कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करूं और मुझे मूवी का असाइनमेंट आ जाए और मुझे मूवी डायरेक्टर मूवी में ले ले, कोई किसी को मैं पसंद आ जाऊं और वो बोलेगी यार किसी मोमेंट में मेरे अच्छा एक्टिंग हो जाए, वो कहे आ जाओ यार, लेकिन वो जब मेरे को कैमरा के सामने खड़े करे तो मेरे से कुछ शब्द ही ना निकले, डायलॉग ही ना निकले, बोलना ही ना आए, तो वो कहेगा गेट लॉस्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वहां तक पहुंचा सकता है, उस अपॉर्चुनिटी के पास तक मिलवा सकता है। आपको मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करना है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत कुछ दिमाग लगा के आप वहां तक पहुंच जाएं जहां पे कि आर्टिफिशियल की, इंडिया की या वर्ल्ड की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई, लेकिन जिस समय वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई आप कुछ नहीं कर पाए, गेम ओवर, खत्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा भाई तू जो चाहता था मैंने तुझे मिलवा दिया, लेकिन तू उस एंड मोमेंट पे तेरे को जो करना था वो तू कर नहीं पाया। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, वैसे तो ये अकेला भी काम कर सकता है, ये ध्यान रखिए, लेकिन ये अकेला काम करने के लिए ना आपकी इंटेंसिटीज को, सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने की फिर बुद्धा के लेवल की चाहिए, जहां पे मतलब आप एक जगह बैठ जाएं और आप सिर्फ इंटेंशन डालें और पूरा ब्रह्मांड आपके लिए अलाइन हो जाए। आपका सारा पैसा जो
जो भारत के एंशियंट ऋषि मुनि और बहुत सारे पावरफुल लोग होते थे ना, वो लोग एक जगह जाके कहीं बैठ जाते थे और गाँव में, जंगलों में, पता नहीं दूर घने जंगलों में बैठ जाते थे और वहां तक भी लोग उनको ढूंढते ढूंढते चले जाते थे। लेकिन उसमें भी उन लोगों ने इसको तो बढ़ाया ही, लेकिन जब वो मुंह खोलते तो उनके मुंह से जो प्रभावशाली शब्द निकलते, उसके लिए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की है ना। तो वैसे तो ये दोनों जरूरी है, लेकिन इस एक से भी बहुत हाई लेवल के काम हो सकते हैं, बट इस एक को फिर उस इंटेंसिटी पे हमें ले जाना पड़ेगा। उस इंटेंसिटी पे ले जाना हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत संयम। तो इसको आधा घंटा, 1 घंटा और 23 घंटा ये स्किल भी ला मेरे भाई। ये स्किल चाहिए, कोई तो स्किल चाहिए जो तुझे करोड़ों दे सके। तो सिर्फ इससे नहीं आएगा, ये गलती मत कर देना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और इसको इसको इस दिमाग लगाते रहे भाई, ये बहुत जरूरी है। दोनों का मिलाप नहीं होगा। ये कर लिया और ये नहीं किया, आई हुई अपॉर्चुनिटी पता नहीं उस मोमेंट पे कुछ हो जाएगा कि आपके हाथ से निकल जाएगी। ये कर लिया, आई हुई अपॉर्चुनिटी कुछ तो होगा, आपके हाथ से निकल जाएगी। दोनों चाहिए, दोनों का तालमेल होगा तो ही यूनिवर्स अट्रैक्ट करेगा। दोनों का तालमेल हुआ मतलब आपने एक कदम बढ़ाया, अब यूनिवर्स 99 कदम बढ़ाएगा, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? ऑलराइट, अब आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। वैसे तो आपको मैंने ये पहले भी बताई होगी, कभी नहीं बताई होगी तो आज सुन लीजिए। दोस्तों, बड़ा पैसा उनके पास आता है जिनके पास पैसे को लेके बहुत दूर का और बहुत बड़ा विजन होता है। उस आदमी के पास ज्यादा पैसा नहीं आता जिसका पैसे को लेके कोई खास विजन नहीं है। 99% लोगों का कोई विजन होता ही नहीं है। उनका विजन होता है मैं खाऊं पीऊं, ऐश करूं, घूमूं फिरूं, उसके अलावा क्या करूं उसको पता नहीं होता है। एक ऑर्डिनरी आदमी को लगता है मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मैं विदेश घूम लूं, उसके ऊपर की थॉट ही नहीं होती उसकी। एक बहुत दूर का विजन। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। सिंधुताई सपकाल के बारे में आपने सुना है, सुना होगा। अब सिंधुताई सपकाल एक ऐसी लेडी जो कि गांव में पैदा हुई, अनपढ़ थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 8वीं पास थी शायद, या शायद उतनी भी नहीं पास थी। और अब तो अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हमारे शो पे जब आई थी तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी हमारे साथ शेयर की थी कि वो कैसे शमशान घाट पे रहती थी, ट्रेन स्टेशन वगैरह पे भीख मांगती थी, सुसाइड करना चाहती थी। फिर उनको वो भीख मांगने वाले जो सड़क के किनारे बच्चे भीख मांगते थे तो उनको बड़ी दया आती थी उन पे। उन्होंने अपनी बच्ची को कहीं पे दगड़ू शेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट पे रख दिया और दूसरे बच्चों को गोद लेना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे आज 1400-1500 बच्चों को वो गोद लेके पढ़ा लिखा के, उनमें से कईयों की शादियां वादियां करवा के वो इतने लोगों की, अनाथों की माई बन गई। अब इन सिंधुताई सपकाल के पास ये सब 1400 आदमी एक बच्चे को नहीं पाल पाता, वो 1400 बच्चों को कैसे पाल सकती है? और 1400 बच्चों को पालने के लिए उनके पास पैसा की जरूरत पड़ी होगी ना। 1400 बच्चों को रखना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनके लिए घर रहना, मतलब सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। एक बच्चे की जो जो जरूरत पूरी होती है, मिनिमम जरूरत, वो पढ़ाना लिखाना सब कुछ, कॉपी पेन सब कुछ चाहिए होगा। तो वो सारी जरूरतें सिंधुताई ने पूरी कर दी 1400 बच्चों की। और आज भी उनका एनजीओ चल रहा है और काफी लोगों को जरूरत। तो एक ऐसी लेडी जिसको कुछ नहीं आता होगा, उसने कैसे इतना बड़ा काम कर दिया पैसों का? क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा कारण था पैसा लाने का। तो सिंधुताई सपकाल ने जिसके पास वो जा सकती थी, पैसे के लिए कन्विंस कर सकती थी किसी भी तरह से, उन्होंने कन्विंस किया और उनके पास पैसा आया उतने लोगों को पालने के लिए। तो बहुत बड़ा विजन चाहिए बड़ा पैसा आने के लिए। सिंधुताई सपकाल की छोड़ दीजिए, और कई सारे एनजीओज ले लीजिए, और कई सारे ऐसे विजनरी लीडर्स ले लीजिए बिजनेस के केस में। अब मान लीजिए एक अध्यापक है, रविंद्रन बाइजूस। वो बहुत अच्छा अध्यापक था, लेकिन जब तक वो सिर्फ अध्यापक था तब तक उसके पास ज्यादा पैसा नहीं आया। लेकिन उस अध्यापक ने एक दिन विजन बनाया कि मैं घर घर में ना ये स्कूली एजुकेशन ले जाऊं और इसको ऑनलाइन कर दूं। और वो घर घर बाइजूस करके कंपनी बना दी, घर घर उसे एजुकेशन को ले लिया, 2 से 3 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई। ऐसे ही फिजिक्स वाला, जब तक वो फिजिक्स का टीचर था तब तक उसके पास जो लिमिटेड पैसा आता था वो आता था। जिस दिन वो एक विजनरी बन गया उस दिन वो फिजिक्स वाला बन के आज की डेट में बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है उसकी कंपनी का। बिलियन डॉलर का मतलब पता है आपको क्या है? 1 बिलियन डॉलर मतलब 8 करोड़ 8,200 करोड़ रुपए, या 8,200 करोड़ रुपए 1 बिलियन डॉलर। तो जब तक फिजिक्स वाला एक सिंपल फिजिक्स का टीचर था तब तक उसको लिमिटेड पैसा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आया। और जिस दिन उसने एक बड़ा विजन बना लिया कि यार इसको तो मैं घर घर पहुंचा सकता हूं, ये पावर है विजन का। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ओके, ये है पावर विजन का।
आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपको अपना विजन डिस्कवर करना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट यू मस्ट डिस्कवर योर विजन? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? कम ऑन, टेल मी फास्ट. गिव मी 1 sec. I really want to talk about vision is the most critical thing for success. जब तक विजन नहीं है ना, तब तक आप लाख रुपए में खेल सकते हो, 2 लाख में खेल सकते हो. विजन आया तो बिलियंस में खेल सकते हो. अभी इस प्रोग्राम के पहले अभी मेरा विजन है कि क्यों ना ये ट्रेनिंग की कंपनी भी लिस्टेड कंपनी हो जाए. आज इस प्रोग्राम के आधा घंटे पहले करीब इसके पहले तो मेरा 7 से 8 एक प्रोग्राम था. 6:30 बजे मेरी एक इंसान से बात हुई. मैंने उसे कहा कि मेरी कंपनी को अगर लिस्टेड करवाना है तो प्रोसेस क्या है, एंड वी आर मीटिंग नेक्स्ट मंथ इन दिल्ली, एंड मैं हो सकता है मेरी कंपनी को लिस्टेड करवाने की बात, क्योंकि मुझे पता है ट्रेनिंग में क्या पावर है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अकेला ऐसे बैठ बैठ के कमाता रहा तो मैं कितना कमा लूंगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ कमा लूंगा, 100 करोड़ कमा लूंगा, लेकिन 100-50 करोड़ में ये दुनिया में नहीं पहुंचेगी. इसके लिए मेरे को 1000 करोड़ चाहिए. तो मैंने जिस दिन 50 करोड़ इसको कमा ली, उस दिन इसका वैल्यूएशन मेरी कंपनी का 700 करोड़ 800 करोड़ हो जाता है, और उस दिन मुझे फंडिंग मिल जाती है मेरे शेयर्स के बदले में 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, और मैं इसको शायद पूरी दुनिया में ले जा सकता हूं. तो अब मेरा विजन बड़ा हो रहा है. ये विजन आता कैसे, ये विजन बनता कैसे, ये विजन कैसे आगे चलता है, ये चीजें सीखने लायक होती हैं. और ये आदमी बेसिक से ही नहीं निकल रहा तो ये चीजें कैसे सीखेगा? और जब ये चीजें सीखने के मौके आते हैं तो आदमी कहता है अरे इनका तो पैसा लगता है, मैं तो नहीं सीखूंगा. फ्री में जितना सिखाओ उतना सिखा दो भी है सर, बाकी पैसे की बात मत करो सर. ठीक है. अब दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो आज 10वां दिन है और कल 11वां दिन है. इन 2 दिनों में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाहूंगा ताकि आप किसी भी सवाल के लेके इस वर्कशॉप से ना जाएं. मनी मास्टरी, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये एफर्ट जो मैं फ्री में आपके लिए 11 दिन की वर्कशॉप कर रहा हूं, आई एम श्योर यू हैव लाइक्ड इट, और आप में से कुछ लोगों को ये पसंद आ रहा होगा. मेरे पास एक बहुत बड़ा विजन है, बड़ा पैसे कमाने का. बड़ा पैसे कमाना कभी विजन नहीं होता दोस्त, यही तो प्रॉब्लम है. मेरे पास 1000 करोड़ करना है, ये विजन नहीं हो सकता. विजन कभी पैसों में नहीं हो सकता, यही चीज आपको समझने की होगी. हेलो सर, माय नेम इज विपिन है एंड मेरा घर एज 17 है. मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहा हूं. कोई ट्रिक है जो अपने एफिलिएट मार्केटिंग को ग्रो कर सकूं? एफिलिएट मार्केटिंग को ग्रो करने के लिए कॉपी राइटिंग स्किल को सीखें और YouTube पे अच्छी वीडियोस बनाना सीखें और पॉडकास्टिंग सीखें. अगर आप अच्छी पॉडकास्टिंग सीख गए, पॉडकास्ट करना सीख गए अच्छे लेवल के, अच्छे YouTube वीडियोस बनाना सीख गए, एंड एट द सेम टाइम अगर आप अच्छी कॉपी राइटिंग स्किल सीख गए, तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त ये क्या कहते हैं YouTube चैनल या जो भी एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस ग्रो करेगा. सर, घर वाले बोल रहे हैं कि 11th करो पर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है. घर वाले कह रहे हैं 11th करो, तो घर वालों की बात मानने का अगर ऑप्शन है कि माने या ना माने तो मत मानो. ऑप्शन नहीं है तो चुपचाप से जिस घर में रहना है उसमें घर वालों की बात सुन के 1-2 साल और निकाल लो और 2 साल बाद कर लेना. क्योंकि दोस्तों, कई बार होता है कि हम उतावले हो जाते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए, लेकिन अगर घर वाले नहीं मान रहे तो व्हाट विल यू डू? सर, मैं कोई भी काम करूं दिल में फीलिंग ही नहीं आता है तो क्या करें? और सेल सीखना चाहता हूं बट अभी भी नहीं सीख पाया हूं तो क्या करें? श्रीधर, मत ला फीलिंग, कोई बात नहीं, 10-5 साल और मत ला फीलिंग. देख, जितने भी अमीर लोग होते हैं और जितने भी गरीब लोग होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है. अमीर लोग, उनको अच्छा लगे या ना लगे, उसके बावजूद भी वो काम करते हैं जो उनके लिए जरूरी है. गरीब लोग हर बार अपने इमोशन के आगे हार जाते हैं. उनको जो काम अच्छा नहीं लगता वो नहीं करते हैं, जो काम अच्छा लगता है वही करते हैं. मैं अभी सेल्स का प्रोग्राम ले रहा था और मैं उनको कह रहा था, भाई ये एक ऐसी स्किल है जो 10, 20, 25, 50 करोड़ दे सकती है, लेकिन ये टफ है. और शुरू में जिस दिन टफ लगेगी ना, उस दिन तुम कहोगे अरे यार मुझसे नहीं हो रहा. बस तुम अपने इमोशन के आगे हार गए तो तुम्हारे हाथ से 50 करोड़ स्लिप हो गए. और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा उसके बावजूद भी तुम इसे करते रहे, तुमने प्रण दे लिया कि इसको लास्ट तक छोड़ूंगा नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि फिर तू 50 करोड़ का मालिक हो गया कम से कम 5 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर.
तो गरीब मेंटालिटी मत ला अपने अंदर कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या होता है दिल? थप्पड़ मार दिल को, एक खींच के थप्पड़ मार दिल को, साले चुप चुपचाप बैठ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल चुप, बोलेगा नहीं, बकवास नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूं ना तेरे को ये करना है तो करना है, तो चुपचाप अपना दिमाग मत लगा, जो करना है मतलब अपने दिल को बोल दो चुप बैठ। साला तू दिल बोलेगा मेरे को मजा नहीं, चुप बैठ, ऐसा थप्पड़ मार अपने आप को, चुप बैठ, बकवास नहीं। डांट दे अपने आप को और दिल को समझा दे तेरे को अच्छा लगे ना लगे, तेरे को 365 दिन या 3 साल तक लगातार करना है ये काम। दोस्तों सफलता का सूत्र सिंपल है, एक चीज को पकड़ के 3 साल झोंक दो अपने आप को, पूरी तरह से झोंक दो, पूरी तरह से। कई लोगों को लगता है कि यार हम जैसे स्पीकर्स को सुन के ग्रोथ आजकल तो धंधा बन गया है। अबे तो तुम अपने लेवल पे कर नहीं सकते, और हम जैसे स्पीकर्स को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर आग लग जाती है और उसके बाद तुम कर लेते हो, तो हम काम कर रहे हैं ना। तो कई लोग है ना बैठे हैं दिमाग में, कई लोगों का मैंने देखा है जो हम जैसे स्पीकर्स के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो ऐसा बना देते हैं। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बाहर हैं जो बोल रहे हैं तू कर सकता है। अरे भाई मुझे पता है मैं कर सकता हूं। अबे गधे, नहीं पता है तुझे कि तू कर सकता है, इसीलिए तुझे एक्सटर्नल रिमाइंडर की जरूरत है। हनुमान जी को भी नहीं पता था कि वो कर सकते हैं, उनको जामवंत की जरूरत पड़ी, तो तुम्हें भी जरूरत है। बस ये है कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें जरूरत आज नहीं, तुम्हें कल थी, कल भी तुम्हें करना था, लेकिन कल तुमने लेट कर दिया, आज तुम ऑलरेडी लेट हो, पैसे कमाने के लिए लेट हो। यू मस्ट डू इट, यू कैन नॉट जस्ट से दिल नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा है, अरे सर मैं क्या करूं सर, ये तो मेरे को हार्ड जा रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाने की स्किल इजी रहेगी? इजी रहेगी तो हर कोई करोड़पति अरबपति नहीं होगा, और हर कोई अरबपति हुआ तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। आज से 100 साल पहले सारे लोग बेचारे झोपड़ी में रहते थे, पैदल जाते थे अपने खेतों में, बैलगाड़ी पे जाते थे, तो सबकी इच्छा होती थी कार आ जाए, और एक किसी के पास है ना छोटी सी कार मारुति 800 भी आ जाती थी तो वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी होता था। आज सबके पास मारुति 800 है, सबके पास अच्छी 1 लाख रुपए की बाइक है, तो किसी को कोई नहीं पड़ी है। तो जिस दिन सब अमीर हो गए तो उस दिन कुछ नहीं पड़ेगी, फिर उस दिन उसके ऊपर की कोई चीज होगी, वही तुम्हें एक्साइट करेगी। तो भाई बहुत ज्यादा एनर्जी डाल दे। सर आई एम फ्रॉम नेपाल, व्हाट कैन आई डू टू लर्न सेल? आपके पास 2 ऑप्शन है सेल सीखने के, नेपाल से हो या इंडिया से हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक मतलब वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, हजारों ट्रेनर है। अगर आप मुझसे सेल सीखना चाहते हो तो मेरा एक 21 दिन का कोर्स है सेल का, 4 से 5 हजार रुपए का प्राइस है, आप मेरी टीम से बातचीत करके वो ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे दिल से पूरे 2 साल डूब के सेल सीखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए का मेरा प्रोडक्ट है, आप वो ले सकते हैं। अब आप में से कई लोगों की हिल गई होगी 5 लाख सुनते, अरे 5 लाख रुपए का सेल का प्रोडक्ट, कई तो उल्टे गिर गए होंगे आप में से। ओ साला 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल का। अरे भाई वो जो कॉलेज में है ना एमबीए करवा रहा है ना कोई भी कॉलेज, वो तुम्हें चपरासी बनाना सिखा रहा है सिर्फ, और उसके बाद भी वो फीस ले लेते हैं 20 लाख, 18 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख। किस नाम पे? कॉलेज में एसी कमरा है, एसी वो है, एसी रूम है, तुम्हारा प्लेसमेंट करवाएंगे। क्या बनवाएंगे? तुम्हें चपरासी बनाएंगे, मैकडोनल्ड पे तुम्हारे वेटर बना देंगे, बोलेंगे प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा, छोरे का प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा। किससे? एमबीए करके। और उसमें तुम हंसते हंसते जाके 18 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 8 लाख देके आ जाओगे। और हम जैसा आदमी गए 2 साल में हम सेल्स का चैंपियन बना देंगे, हर साल करोड़ों कमाओगे। विश्वास नहीं करोगे आप में से कई लोग, क्योंकि आपकी आदत है भेड़ चाल की। एक बहुत ही बड़े दार्शनिक ने कहा है कि दुनिया की प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया में पॉजिटिविटी नहीं है या कोई और पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिव है। नहीं, दुनिया की प्रॉब्लम है, दुनिया में कन्फर्मिटी है। कन्फर्मिटी यानी अनुरूपता। हमें अनुरूप बनना है, दूसरे लोगों के अनुरूप बनना है। दूसरे एमबीए कर रहे हैं, हमें भी एमबीए कर रहा है, हमें भेड़ चाल चलनी है, हमें मजा आता है भेड़ चाल चलने में। दूसरे लोग भेड़ की तरह चल रहे हैं, एमबीए करना है, हम भी एमबीए में भर रहे हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं इंजीनियरिंग करना है, हम भी इंजीनियरिंग करने में लगे। और बाद में 4 साल के बाद क्या 5,000 रुपए की नौकरी, 10,000 रुपए की नौकरी, और कई बार तो वो भी नहीं मिलती है। अनुरूपता प्रॉब्लम है, कन्फर्मिटी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम वही काम करते हैं जिसको सोशल अप्रूवल मिलता है। साला तुम कहीं पे सेल्स जाके सीखोगे, दुनिया को क्या बताओगे? हमारा बच्चा क्या कर रहा है? सेल सीख रहा है, बेचना सीखेगा, डोर टू डोर जाएगा। अबे साला नालायक हो गया, एमबीए करा तेरे बच्चे को। अपन ऐसा सुनना नहीं चाहते, इसीलिए अपन अपने बच्चे को बोलते हैं जा भाई बेटा तू जा जा जा, तू आराम से एमबीए कर भैया। कम से कम हमें ताने नहीं सुनने हैं दुनिया के कि क्या कर रहा है तुम्हारा बच्चा, कहने लायक तो हो हमारा बच्चा एमबीए कर रहा है।
उसमें भी 15 लाख के इंस्टीट्यूट से कर, ताकि हम शान से बता सकें कि तू बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रहा है, बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। और हमें यह सुनना बड़ा पसंद है, इसीलिए हमें आदत नहीं है हमें प्रैक्टिकल चीजों की तरफ जाने की। हम भेड़ बने हुए हैं, हम गधे बने हुए हैं, क्योंकि सब जिधर जा रहे हैं उधर ही जाना है हमें, और फिर सबका जो हाल हो रहा है वही हमारा होना चाहिए। और उन सब में हजारों में से कोई एक आदमी लाखों कमा ले तो वो हीरो बन जाता है, अंधों में काना राजा बन जाता है। और हमारे जैसा कोई कहे यार तुम हमारे साथ 2 साल लगा दो, दिन रात लगा दो, करोड़ों कमाना सिखा देंगे, गारंटी देते हैं। भीख नहीं मांगोगे, 10-5 हजार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, गारंटी है। और मनी बैक गारंटी के साथ करेंगे। आप दीजिए हमें 5 लाख रुपए, हम 2 साल में या तो आपको लायक बना देंगे, नहीं तो आपका 5 लाख रुपए वापस देंगे। इतनी गारंटी के साथ भी करेंगे ना, तो भी आप में से कहीं कहें 5 लाख रुपए। दोस्तों आप में से कई लोगों को लग रहा होगा मैं सेल कर रहा हूं। अभी तो मैंने कोई प्रोडक्ट की बात ही नहीं की, मैं सेल क्या कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं आपको कि पैसा हमारे पास क्यों नहीं आता, क्योंकि हम भेड़ चाल में विश्वास करते। बाकी के सारे दुनिया, जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ कमाने लगा, घर खरीद ले, घर खरीद ले, घर खरीद ले, ये ऑर्डिनरी बच्चा जाके घर खरीद लेता है, साला जिंदगी भर ईएमआई के बंधन से बंध जाता है। अब इसकी रिस्क टेकिंग जिंदगी भर के लिए खत्म। फिर ये घर खरीद लेता है जैसे तैसे, फिर इसको बोला जाता है अबे शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। अब ये शादी करेगा नहीं तो साला इसको भी डर लगता है, 28 का हो गया हूं, अब नहीं कराऊंगा तो लड़की नहीं मिलेगी, लड़का नहीं मिलेगा। तो ये 28 की उम्र में शादी के बंधन में बन जाता है। अब 2 साल तो हनीमून गुलू 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 चलता रहता है, 2-3 साल के लिए, और उसके बाद इस गुलू गुलू में एक बच्चा पैदा हो जाता है। और अब उस बच्चे को 2-3 साल में जैसे तैसे वो बड़ा होता है, अब उसको स्कूल भेजने, तुम्हारे ऊपर बर्डन पे बर्डन। पहले तुम्हारे ऊपर घर का बर्डन आया, फिर शादी का बर्डन आया, अब बच्चे का बर्डन आ गया, अब उसकी स्कूल का बर्डन आ गया। अब तुम खत्म हो गए, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और जब तक तुम संभल पाओगे और वापस से तुम्हारी कुछ करने की इच्छा होगी, तब तक तुम 42-43 के हो जाओगे। तुम्हारी रिस्क टेकिंग खत्म हो गई। उस एज में तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं बचेगी कि तुम लोन लेके जीरो से फिर से कोई शुरुआत कर दो, क्योंकि शुरुआत करने का जब टाइम था तब तो तुम्हें शादी की लगी थी, तब तो तुम्हें घर खरीदने की लगी थी, तब तो तुम्हें अपनी पूरी पोटेंशियल बर्बाद करने की लगी थी। दोस्त, पैसा कमाने के लिए ना राइट माइंडसेट बहुत जरूरी है, और राइट डिसीजन भी बहुत जरूरी है। राइट माइंडसेट और राइट डिसीजन बहुत 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 जरूरी है। एंड राइट डिसीजन अगर नहीं लिया, राइट आपने माइंडसेट नहीं लगाया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप बहुत बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। पहले आई एम सो लकी, इनडायरेक्टली सही, मैंने पहला डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का, अपने पैरों पे खड़े होने का, जो मुझे एक्सेप्ट किया। मेरे नए प्रोफेशन, ट्रेनिंग के प्रोफेशन के कारण मेरी शादी हुई। मेरी शादी इसलिए नहीं हुई कि मैं पहले कुछ अच्छा करता था, मेरी शादी इसके बाद हुई कि मैंने एक नया रिस्क लिया और उसमें 1-1.5 साल में खड़ा हो गया, और उसके बाद मेरी शादी हुई। ये मेरी रिस्क टेकिंग खत्म, मतलब मेरे को रिस्क जो लेनी थी मैंने ले ली शादी के पहले। घर मैंने बनाया शादी होने के बाद, कोई दिक्कत नहीं आई, लोड ही नहीं रहा कभी, क्योंकि जब रिस्क लेने का टाइम था तब रिस्क लिया, जब शादी करने का टाइम था तब शादी की, जब घर बनाने का टाइम था तब घर बनाया। मेरे पास भी समझ नहीं थी, शायद गलती से मेरे साथ राइट ऑर्डर हो गया, लेकिन इतनी सी समझ मुझे जरूर थी कि पहले मैं घर ले लूंगा या पहले शादी कर लूंगा तो रिस्क नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैंने शादी करने के पहले रिस्क ले ली। और मेरे हिसाब से शायद वो मेरे लिए बहुत बेस्ट डिसीजन रहा, और मैं आपको भी यही कहूंगा। तो जितने भी आप 18 साल, 17 साल, 20 साल के हो, मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, गलती से 25 के हो गए तो घर वाले पहले बोलेंगे शादी कर ले, और फिर बोलेंगे घर ले ले। दोनों ही काम तब तक नहीं करना है जब तक अपने पाँव पे बहुत अच्छे से खड़े ना हो जाओ। कोई बात नहीं, आज 40 की उम्र में भी अगर सफल हुए ना, आज सलमान खान 50, 55, 60 का हो गया होगा, आज भी वो कहे ना शादी के लिए, तो 18 साल की लड़की भी तैयार हो जाएगी उससे शादी करने के लिए। तो इतने सफल हो जाओ कि तुम्हें शादी की कोई टेंशन ना आए कभी, इतने सफल हो जाओ, इस लेवल पे पहुंच जाओ, तो डोंट वरी अबाउट इट। आज पांव पे खड़ा होना जरूरी है, नहीं तो अपनी पत्नी और उसके घर वाले भी बिल्कुल इज्जत नहीं करेंगे। आज अगर पांव पे खड़े हो गए तो माँ बाप और समाज इज्जत करेगा, नहीं तो तुम घर बना के बैठ जाओ, फिर तुम जिंदगी भर मरते रहोगे, जलते रहोगे। जिसको तुम्हारी शादी से थोड़ी सी खुशी होनी थी, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को या किसी को, उनको तो थोड़ी सी खुशी हो लेगी, फिर जिंदगी भर वही तुम्हें भी कोसते रहेंगे। साला देख पड़ोसी के बच्चे को, देख वो आज अरबपति बन गया, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, वो इतना कमा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू नालायक, तू साले कुछ नहीं कर रहा, तू गधा, तू इडियट, तू कुछ नहीं कर रहा, तू सिर्फ 50,000 कमा रहा है, तू 10 साल पहले भी 50,000 कमा रहा था, तू 10 साल बाद भी 50,000 कमा रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? तेरे माँ बाप को तेरे से कितनी उम्मीद है?
ये पता ही नहीं है कि मां बाप ने पहले बोला शादी कर और फिर बोला घर बना, और अपन ने बनाया और अपन ने अपने करियर को खत्म कर लिया। समझदार बन जाओ दोस्तों। इस दुनिया में सारे रिश्ते कहीं ना कहीं मतलब के हैं। सारे लोग मतलब के लिए अपने, उनको चाहिए एक बहू तो वो तुम्हें प्रेशराइज कर देंगे। उनको चाहिए कि हमारे बेटे के बारे में कई लोग कहें कि बेटा क्या कर रहा है, देखो उसने घर बना लिया। क्योंकि दादा दादी, माँ बाप, नाना नानी, उनके लिए तो बस यही है कि यार मेरे बेटे ने देखो घर बना लिया। उनके लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट वही है तुम्हारी सफलता का। तो उन्होंने तुम्हें घर बनाने के लिए प्रेशराइज किया और तुमने बना लिया, तुम रुक गए। सेल से कितना कमा सकते हैं? सुजीत सुमन पूछ रहे हैं मुझसे, सेल से कितना कमा सकते हैं? सुजीत सुमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा वापस से, कितना नहीं कमा सकते ये बताइए। सेल्स से आप पढ़ो, समझो, इंटरनेट पे देखो। सेल से एक एक दिन का 1-1 करोड़ तो मैंने कमाया है, एक एक दिन का। एक एक महीने में तो कई बार, महीने का 2-2 करोड़ भी कई बार। तो मैं जितना मैंने कमाया उतना मैं बता सकता हूं। मैंने 75 करोड़ रुपए कमाया है पिछले 10 साल में सेल से। और मुझे लगता है कि अगले 75 ईयर्स में, मतलब अगले 10 सालों में शायद ये 750 करोड़ हो जाएगा। बाकी उससे भी ऊपर कई लोग कमा रहे हैं। मैं तो अभी छोटा सा बच्चा हूं इस फील्ड के अंदर। लीडर में 3 क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? लीडर में सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए सही समय पे सही डिसीजन, लॉन्ग टर्म विजन, एंड जो वो प्रीच करेगा वो खुद अपनी जिंदगी में अनकंडीशनली करे। मेरे भाई, सर यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं? प्लीज बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त, यूट्यूब चैनल को ग्रो। यूट्यूब चैनल तो कितना बड़ा एसेट है तुम्हारा, सोच के देखो कितना बड़ा एसेट है यूट्यूब चैनल, और कितने आसानी से ग्रो कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी बात करने की स्किल, सेल्स करने की स्किल, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने की स्किल, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल, स्टोरी टेलिंग की स्किल, रिसर्च करने की स्किल, बहुत सारी स्किल्स चाहिए। और जिसके पास वो नहीं है वो नहीं कर पाएगा। 15,000 की सैलरी से कैसे आगे बढ़ें? हर वो स्किल सीख के जो करोड़ों कमाने के लिए दे सकती है। उन चीज़ों को छोड़ें जो 15,000 कमाने में हेल्प कर रही है, उन चीज़ों को पकड़ें जो 1 करोड़ कमाने में हेल्प कर सकती है। मैं आपका YouTube का कोर्स ले रहा हूं मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए, क्या मैं बन जाऊंगा? YouTube का कोर्स लेके तुम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, यूट्यूबर बन जाओगे। मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम मेरा लेना होगा। सर, आई हैव रिजाइन फ्रॉम माई जॉब बिफोर 3 months, नाउ आई एम लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस एटसेट्रा, बट अभी तक कुछ भी इनकम हुई नहीं है। एक चीज को पकड़ो, एक चीज को पकड़ो। 3 चीजों में क्यों सवार हो रहे हो तुम? तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग एक अलग स्किल है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक अलग स्किल है, प्रिंट ऑन डिमांड एक अलग स्किल है। तुम क्या सुपर डुपर मैन हो? हम क्या बेवकूफ हैं जो पिछले 15 सालों से एक ही बिजनेस में एक ही जगह पे पड़े हुए हैं? तुम्हें प्रिंट ऑन डिमांड भी चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है एक नॉर्मल आदमी की, कि तुम्हें एक पे विश्वास ही नहीं है। तुम्हें ना ऑप्शन ट्रेडिंग पे विश्वास है ना तुम्हें, तो मेरा हिदायत मानो, ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जाना। क्योंकि कमाने जाओगे गंवा के आ जाओगे। जल्दी अमीर बनने वाले ख्वाब मत देखो। वो करना है थोड़ा थोड़ा मजे के लिए करना, कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे से करना, और फिर एक्स्ट्रा पैसे से अगर डबल पैसा हो जाए तो फिर थोड़ा और कर लेना, फिर थोड़ा और कर लेना। लेकिन उसी पैसे से वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना जो पैसा तुमने ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाया हो, नहीं तो बर्बाद हो के आ जाओगे। प्रिंट ऑन डिमांड अगर आपको लगता है अच्छा बिजनेस है, और दूसरा आपने क्या कहा, डिजिटल मार्केटिंग अगर अच्छा, मुझे लगता है इन तीनों में से सबसे अच्छा बिजनेस आपका डिजिटल मार्केटिंग का होगा, जो कि आज हर आदमी को जरूरत है। आसानी से 5, 10, 15, 20 क्लाइंट भी मिल गए तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कमाया जा सकता है। बाकी के दोनों बिजनेस रिस्की हैं। एक बिजनेस में पूरी धाक जमाओ, एक बिजनेस के अंदर घुस जाओ, एक बिजनेस का कीड़ा बन जाओ, एक बिजनेस में अनबीटेबल बन जाओ, एक बिजनेस में अनस्टॉपेबल बन जाओ, और उसमें जब सफल होकर 10-5 करोड़ रुपए कमा लो, उसके बाद उन पैसों को इस्तेमाल करके दूसरे बिजनेस खोलना। ये मेरा आपको हिदायत है, बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे नहीं पता। सर, विल पावर कैसे बढ़ाएं प्लीज बता दीजिए, मेरी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। सागर भाई, विल पावर बढ़ाने का एक ही सिंपल तरीका है, निर्णय लेना। निर्णय ले ले, तू ये करना चाहता है, बस इतना कर ले, मैं ये करूंगा, और फिर दुनिया को बता दे मैं ये करूंगा। उसके बाद करना शुरू कर दे।
और जहां पे तेरा सबकॉन्शियस माइंड कहे थक रहा हूं, शट अप बोल दे उसको। जहां पे आपका सबकॉन्शियस माइंड कहे मजा नहीं आ रहा, उसको बोल चुप रहे, 3 साल बोला है मैंने, करूंगा। विल पावर बढ़ाने का एक ही तरीका है, पीछे जाने के रास्ते बंद कर देना। पीछे जाने के रास्ते बंद कर देना मतलब लोगों को ये बता देना कि आई रियली रियली वॉन्ट टू डू इट। ठीक है। हाँ, सर मैं लोगों को करोड़पति बनने का मोटिवेशन करूं, उससे पहले मुझे भी तो करोड़पति बनना पड़ेगा। दोस्त, तुझे करोड़पति बनना पड़े ना पड़े, लेकिन तुझे ये जरूर आना चाहिए कि करोड़पति बनने का नुस्खा अगर तू समझा रहा है तो वो तू इतनी अच्छी सरल भाषा में समझा रहा है कि वो किसी को भी समझ में आ जाए, और सबसे पहले वो तुझे समझ में आना चाहिए। तू हो सकता है इमीडिएटली जब सिखाना शुरू करे तब करोड़पति ना बन पाए, लेकिन अगर 5 साल बाद तेरे फॉलोवर्स तेरी जर्नी देखें तो वो तुझे करोड़पति जरूर देखने चाहिए, क्योंकि वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, तुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, जब शुरुआत करते हैं किसी को सिखाने की तो उस समय सारी चीजें नहीं होती। जब हमने शुरुआत की थी सिखाने की, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर था कि जो भी प्रोसेस हम सिखा रहे थे उस पर अटूट विश्वास था, और वो अटूट विश्वास से ये कॉन्फिडेंस जरूर था कि कुछ तो कर ही लेंगे। जब 2013 का मैं एक 10 लोगों का मेरा बिजनेस कोचिंग का बैच चल रहा था, 10 लोगों का सिर्फ, और उन 10 लोगों के सामने एक दिन मैंने जोश में बोल दिया, मैंने कहा 2020 में ना ये जो टेक्निक्स तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, इन टेक्निक्स को यूज करके तुम देखोगे मैं कितना सफल होऊंगा कि 2020 में मेरे एक सेशन में 20,000 लोग बैठे होंगे। एंड दोस्तों, मैंने तो उस समय जोश जोश में भी बोल दिया, फिर मेरे को बड़ा हिट किया। मैंने कहा यार ये तो मैंने बोल तो दिया, लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हंसेंगे। अब हालांकि 10 लोग हंसने से किसको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरे को अंदर से तो पता था, मैं ट्रेनर हूँ तो, कि यार करना तो है। एंड मैंने पूरी मेहनत की दोस्तों, और भगवान ने इस लेवल पे साथ दिया कि 1 नवंबर 2020 को जब हमने हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीज़न 1 लॉन्च किया, तो पहले ही सेशन में करीब 12,000 फैमिलीज बैठी हुई थी। ओवरऑल टोटल 20,000 से ज़्यादा लोग। उसके बाद 2021 में तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 में या 22 में, 21 में बनाया शायद, 2021 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे पास 33,000 लोग, एंड 2 लाख लोग 1 घंटे में जुड़े, 2 से 2.5 लाख लोग, और 33,000 लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहे पूरे 1-1.5 घंटे तक। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो जो जो तुम आज सिखा रहे हो ना, 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी में लोग जरूर सफलता देखने चाहिए। आज तुम्हारे पास करोड़ नहीं है, लेकिन तुम 5 साल बाद या 7 साल बाद उन लोगों को जरूर लगना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो सच में काम करता है, और फिर तुम्हारी क्रेडिबिलिटी उससे बहुत अच्छी बनेगी। सर मैं 20 साल का हूँ और मैंने घर में बता दिया जब तक सफल नहीं होऊंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। मुझे भरोसा है सीख के ऑप्शन ट्रेडिंग से सक्सेसफुल हो सकता हूँ। बिल्कुल सही सोच है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा संभल के, बस इतना ही मेरा आपसे इल्तजा है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पीछे मत आ जाना, बस इतना देखना। और खुद के पैसे से ही करना, लोन लेके मत करना, किसी और के पैसे से मत करना, पिताजी से लोन लेके मत कर लेना, पीछे चले जाओगे। जो पैसा बनाओ उसी से करना, और अपनी पॉकेट मनी से करना शुरू में। सर मैं बहुत फेलियर आदमी हूँ, फिर भी रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, जैसे भी 100 करोड़ में जाना है ट्रेनर बन के। दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। चाहे कुछ भी हो, शुरू तो करो मेरे भाई। सर मैंने कल 21 दिन का प्रोग्राम लिया है, पर मैं सेल नहीं करता हूँ, बस नॉलेज के लिए लिया है। क्या करें सर, सेल करना शुरू कर दूं क्या? गिरिराज भाई, करोड़ों कमाना है तो सेल करना बिना सोचे समझे शुरू कर दे, इससे बहुत फायदे होते हैं। जो अच्छा सेल्स कर सकता है उसकी कॉन्फिडेंस हाई होता है, वो किसी से भी मिल सकता है, वो किसी से भी रिलेशन बिल्ड कर सकता है, वो साइकोलॉजी को समझ सकता है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है, उसकी नॉलेज अच्छी होती है, उसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होता है, उसका कन्विंसिंग स्किल अच्छा होता है, उसका नेगोशिएशन स्किल अच्छा होता है, उसका किसी को भी परखने का सिस्टम अच्छा होता है, उसी को लॉजिकल तरीके से किसी को कोई चीज़ समझानी होती है तो अच्छा होता है, वो अच्छा ट्रेनर बनता है, वो अच्छा कोच बनता है, वो अच्छा कंसल्टेंट बनता है, वो
किसी के भी बिजनेस को बढ़ा सकता है, सेल्स का हाईएस्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आने के बाद वो 50 लोगों को रोजगार दे सकता है, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अच्छी होती है। इसलिए इसमें डाउट ही मत कर कि मैंने तो 21 दिन का ऐसे ही सिर्फ सीखने के लिए ले लिया और मैं तो करूंगा नहीं। क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? बहुत ज़्यादा अरबपति आदमी है, करोड़पति आदमी है कि 500 लोगों को रोजगार दे देगा। करना है, करना है। क्यों करना है? क्योंकि इससे आप एक सॉलिड लीडर बनोगे, फौलादी लीडर बनोगे। हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन आए ना आए, बट दोस्तों मैं 1200 रुपये महीना कमाता था, मुझे कुछ नहीं आता था, और जब मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत की मेरे पास 1 रुपया नहीं था। आज ही मैं किसी को मेरे पुराने वीडियोस दिखा रहा था, सौरभ अगर पॉसिबल है तो मेरा वीडियो दिखाओ। मैं सीखता था जब मैं ना अपने इंस्टीट्यूट्स वगैरह पे, तो मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मेरे टीचर्स ने जो जो कहा ना मैंने सब किया। टीचर्स ने कहा स्टेज पे डांस करो, मैं ऐसा शाय आदमी था, मैं कभी डांस नहीं करता था, उसका मेरे को कोई औचित्य भी नहीं पता था। मैं कभी नहीं कहता था, मेरे को टीचर ने कहा गाना गा दो, मैं कभी नहीं गाता था, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन मेरे टीचर्स ने जो जो कहा मैंने किया, और भगवान ने बहुत अच्छी जीवन दिया कि आज मैं किसी को कुछ सिखाने लायक बना। तो एक वीडियो मैं प्ले करता हूँ, मेरा 15 साल पुराना वीडियो। राइट, बड़ा अच्छा सा लगेगा आपको। इज इट ऑन? ओके। ये मैं हूं दोस्तों, स्टेज पे अपने आप को स्टेज से फेमिलियर करता हुआ। - 2007 की बात है, जब मैं सीख रहा था। कोई बात नहीं, वॉइस वगैरह को छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरी आवाज आपको आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। स्टॉप द वीडियो। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? दोस्तों ये मेरी यहां से जर्नी शुरू थी मेरी। इसी में सौरभ देखना, मेरी एक पहली स्पीच होगी। सर बीएसआर का मतलब भूपेंद्र सिंह राठौड़, जो कि मेरा फुल नेम है मेरे भाई। यहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, जब मेरे टीचर्स ने कहा भाई एनुअल डे है, डांस करो, एनुअल डे है, स्टेज पे जाओ, स्पीच दो। और हम जो शाय थे, कुछ नहीं आता था करना, हमने शुरुआत कर दी हमारे टीचर्स की बात करके। और जब शुरुआत कर दी, फिर धीरे धीरे आया सेल सीखो, हमने सेल सीखना शुरू कर दिया। फिर आया धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग सीखो, लोगों को बात करो, स्टेज पे खड़े हो जाओ। हमने करना शुरू किया दोस्तों, और जब हमने करना शुरू किया, धीरे धीरे बहुत कुछ होने लगा। एंड आई रियली वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस, कि जर्नी थोड़ा सा समय ले सकती है। मुझे भी 15 साल लगे मेरे भाई, लेकिन शॉर्ट है जर्नी। बट हमें 15 साल क्यों लगे, उसका रीज़न था क्योंकि 2014-15 तक 4G नहीं था, 16 तक नहीं था, 16 या 17 तक नहीं था ना 4G नहीं था यार। 4G नहीं था तो इंटरनेट नहीं चलता था, वेबसाइटें नहीं चलती थी, फेसबुक ऐड वगैरह का इतना कोई चलन नहीं था। कई सारी चीज़ों का जो अभी चल रही है, जो अभी हमें फास्ट ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकती है, वो उस समय अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें टाइम लग गया। और उस समय कोई भी ट्रेनर, ये मेरी स्पीच है, मैं राइट में खड़ा हूँ, देखिए आवाज़ को मत देखिए, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। सौरभ आवाज़ आ रही है क्या? नहीं आ रही होगी। आवाज़ को मत देखिए, ये मेरा वो टाइम है जब मैं रट के स्पीच दे रहा हूँ, मैं स्टेज पे खड़ा होके। मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी बना हुआ हूँ, मेरी गलतियां हैं, मेरे से बात करना नहीं आ रहा, माइक मेरे को ठीक नहीं हो पा रहा है, माइक मैं ठीक कर पा रहा हूँ। ये वो टाइम है, यहाँ से मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मैं चल रहा हूँ। यहाँ से चलने के बाद 12-13 साल रुपए लग जाते हैं, एंड उसके बाद स्तर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों मैं भी आप में से ही हूँ, मेरी भी वही सारी समस्याएं रही है। बस इतना ध्यान रखें, एक चीज़ को पकड़ें और 10 साल दे दें। एक चीज़ को पकड़ें और उसमें, और वो एक चीज़ भी ऐसी होनी चाहिए जो हाई वैल्यू की हो, जो हाई टिकट हो,
जो ज़्यादा पैसा देने वाली हो, जो ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचाने वाली हो, जो ज़्यादा आपको वैल्यू देने वाली हो, ऐसी एक चीज़ को पकड़ें और उस एक चीज़ को आगे तक कंटिन्यू कर दे। उसके बाद देखो आपके मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। सर अभी मैं 30 का हो गया हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है और मैंने घर भी नहीं लिया है, और मैंने घर लेने के लिए 10 लाख का लोन ले लिया है। अब मेरी सैलरी 20-22 हज़ार रुपये है। अब क्या करूं सर, जॉब छोड़ दूं या जॉब के साथ सेल सीखूं? जॉब के साथ साथ सेल सीख भाई, एकदम से जॉब मत छोड़। एकदम से जॉब छोड़ने से ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर घर चलाने के लिए अगले 6-8 महीने का पैसा आपकी जेब में ऑलरेडी है तो फिर आप जॉब छोड़ दीजिए और फिर पूरी तरह से डेडिकेट हो जाइए सेल सीखने में या कुछ ऐसा सीखने में जो आपको हाई वैल्यू दे सके। सर क्रिप्टो करेंसी में रुपया लगाना क्या सही रहेगा? मैं आपसे इसके एवज में 3-4 सवाल पूछ लूँगा और उसके बेस पे आप डिसीजन ले लीजिएगा। क्या क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्नड है? क्या क्रिप्टो करेंसी भारत सरकार उसमें आपकी गारंटी लेती है कि पैसा लगाया हुआ आपका सुरक्षित है? क्या क्रिप्टो करेंसी किसी एक पर्टिकुलर इंसान को आप जानते हो जो ये कर रहा है, जैसे मुकेश अंबानी या अदानी? क्या क्रिप्टो करेंसी में आपके साथ साथ बहुत सारे अरबों खरबों लोग और हर आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में ओपनली हर आदमी इन्वेस्ट कर रहा है? अगर आंसर है नहीं तो इसमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जिस चीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं कर रही है, आरबीआई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मासेज अपना पैसा बिना डर के नहीं लगा पा रहे हैं, और जिसका ओनरशिप एक किसी इंसान को, मतलब कल को कुछ गलत हो जाए तो सरकार या देश या आप किसी 1-2-3 इंसानों को नहीं पकड़ सकते हो, तो ऐसी चीज़ में पैसा लगाना मुझे तो लगता है आज की डेट में अंधी कुएं में पैसा डालना होगा। बाकी आप में से कई लोग क्रिप्टो करेंसी वाले होंगे, वो मेरे बात को शायद खंडन करेंगे, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए जिसका जिस्म जहाँ पैसा लगा हुआ होता है वो उसकी वहीं पे इज्जत बचाने की या उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपका बेटा है तो आप अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। बट मैं कहूँगा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट कर रही है, ना आरबीआई सपोर्ट कर रही है, ना हज़ारों लोग एक साथ रोज़ उसमें पैसा लगा पा रहे हैं, ना ही उसमें क्या कहते हैं किसी एक या दो आदमी का वर्चस्व है, तो फिर वो गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपने पैसे को अपने हिसाब से और पूरी इंटेलिजेंस से यूज़ करें। व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग इज़ गुड अगर अच्छी कंपनी हो, अच्छा प्रोडक्ट हो जो रेगुलेटेड। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कानून वगैरह बना दिए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नाउ प्रोटेक्टिंग इट, सपोर्टिंग इट, तो इसलिए ये थोड़ा सा ठीक हो गया है अभी। अगर आप मुझसे बात करें 2017 के पहले, तो 2017 के पहले तो मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट था, और अभी अगर मैं बात करूं तो अब मैं जितने भी अच्छे लोगों को जानता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग से लोगों को कमा के भी दे पा रहे हैं, वो ठीक है। बट देखिए डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो 10 रुपये का प्रोडक्ट 100 रुपये में बेच रही है, तो उस कंपनी के साथ आप मत जुड़िए। सिर्फ इसलिए तो मत जुड़िए कि वहाँ पे आपका पैसा डबल होगा, क्योंकि आप अपना पैसा डबल करने के चक्कर में किसी और बेचारे को लूट रहे हैं। तो कंपनी का रिसर्च कीजिए, प्रोडक्ट का रिसर्च कीजिए, और ढंग से जब तसल्ली हो कि आप सही काम कर रहे हैं तो ही उसमें उतरिए। और उतरने के बाद भी आपकी ग्रोथ सिर्फ इसलिए नहीं होगी वहाँ पे कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर लिया है, या आपकी टीम में मोटिवेशन बहुत है, या किसी को कार मिल गई है और किसी को घर मिल गया है। डायरेक्ट सेलिंग में आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को निखारेंगे, आपकी सेलिंग स्किल को निखारेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को नंबर 1 पे लेके जाएंगे, और आपका ओवरऑल कमांड होगा आपके खुद के ऊपर और आपकी टीम के ऊपर। और जिस आदमी इसको भी आप अपने साथ जोड़ें उसको हज़ारों गुना कॉन्फिडेंस देगी, चिंता मत कर तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, और आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इज़ गुड, अदरवाइज इट इज़ नॉट गुड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कितना फ्यूचर है? बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैं बिगिनर हूँ, प्लीज़ गाइड करो सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करें, बहुत अच्छा चीज़ है, एंड इसका फ्यूचर बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ही बढ़ने वाला बिजनेसों में से एक है। समझदारी से करें और सारे प्रोटेक्शन के साथ करें, सारी इंश्योरेंस वगैरह लेके अच्छी कंपनीज के साथ अच्छे प्रोडक्ट्स में डील करें। बहुत बड़ा फ्यूचर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बहुत ही बड़ा फ्यूचर है। जो अच्छे से कर पाएगा वो बहुत आगे जाएगा। बीएसआर सर, हम विमेन के लिए भी नेटवर्क में कुछ सलाह दें। सारी महिलाओं के लिए मेरी सलाह यह है कि देखिए 10-20 हज़ार रुपये बचाने के लिए घर का चूल्हा चौका दिन रात ना करें। घर में आप
आराम से ऐसी हेल्प, मेड हेल्प या जो भी है रखें जो कि आपके सारे काम कर दे, और आप अपना घर परिवार चलाने का जो समय है उसमें आप अपना करियर बन रहा है। वैसे अगर आज से 20 साल 25 साल पहले किसी महिला को मुझे सलाह देनी होती तो मैं शायद ये सलाह नहीं देता, लेकिन आज मैं इसलिए दे रहा हूँ ये सलाह क्योंकि आज आपको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और आपके अंदर पोटेंशियल है और सारे स्कोप खुले हुए हैं। देखिए, समय के साथ जो नहीं बदलता है उसको समय बहुत परेशान कर देता है। आज महिलाएं इतनी सक्षम हैं लेकिन उसके बावजूद भी दिन रात वो चूल्हे चौके में हैं, और आप अगर ये सब काम करती रहेंगी तो 90% आपको इज्जत नहीं मिल पाएगी। इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि एक महिला हमेशा ये कहती है मैं दिन रात घर चलाती हूँ, बच्चे पालती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे कोई इज्जत क्यों नहीं देता। क्योंकि एक तरह से है ना, इसमें किसी का दोष नहीं है। देखिए, सब जानते हैं कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी को ये लगता है अरे क्या खास क्या कर रही है, हर आदमी जो कर रहा है वही तो कर रहा है। जैसे कि हजारों लाखों लोग नौकरी में जा रहे हैं, आप भी नौकरी में जा रहे हैं, तो एक लेवल के ऊपर की इज्जत नहीं है। लेकिन आपने कुछ अलग से स्टैंड लेके आपने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया तो लोग फिर भी कहते हैं कि यार देखो उसने हिम्मत करके 2 करोड़ रुपए का बिजनेस इकट्ठा कर दिया, तो आपको पूछते हैं 4 लोग, राइट। तो आप अगर वो काम कर रहे हैं जो हर गली में 5 और महिलाएं कर रही है, हर घर में 1 महिला कर रही है, तो सबको लगता है आपके अंदर कुछ खास है ही नहीं। और जो ऑर्डिनरी काम है, जो कुछ खास ही नहीं दिख रहा किसी को, उसके लिए इज्जत कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए मेडल कभी भी नहीं लगी सॉरी, उसके लिए मेडल कभी भी नहीं मिलता। इसलिए अगर आपको रियल में अपनी इस जिंदगी को सार्थक बनाना है और आप चाहते हैं कि आपको बहुत इज्जत मिले, आपको नाम मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, तो आप कुछ करके बताएं। अब एक चैलेंज यहाँ ये आता है कि आप कुछ करने जाएंगे तो हो सकता है आपके घर वालों को अच्छा ना लगे, क्योंकि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके घर की जिम्मेदारी आपके घर के किसी न किसी सास पे, ससुर पे या किसी न किसी आदमी पे आ जाएगी। जब वो जिम्मेदारी आपके किसी न किसी घर वाले पे आ जाएगी जो कि अब उनको इच्छा नहीं है वो लेने की जिम्मेदारी, तो वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे। तब तक आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है, सबसे पहले ये करें कि आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो वो जिम्मेदारी आपके सास ससुर या किसी और पे ना आए। इसलिए इतना सक्षम बने कि बाहर निकलते ही उतना पैसा जरूर कमा लें जितना आप एक अच्छे 1 या 2 हेल्पर आपके लिए रख सकें। एक सुबह 6 बजे से 2 बजे तक आ सकता है आपका हेल्पर, एक दोपहर में 2 बजे से रात को 10 बजे तक आपका हेल्पर आ सकता है। 2 हेल्पर अगर आपने रखे, मैक्सिमम 20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले 20,000 रुपए कमाने के लिए सक्षम बने, और 20,000 जिस दिन आप कमाने लग गए, आप घर के सारे कामों से फ्री हो गए। अब आप पूरी एनर्जी डाल सकते हैं अपने एक काम के अंदर जो कि है हाईएस्ट लेवल की स्किल को डेवलप करना। करेक्ट। सो आई रियली वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ऐसा कर सके। बाकी मेरे व्यूज़ हो सकता है उससे कुछ लोग सहमत ना हो, अगर आप सहमत नहीं हैं तो माफ़ी चाहूँगा, बट दीज आर माई व्यूज़, पर्सनल व्यूज़, एंड मैं चाहता हूँ कि आप करें। और आज की डेट में हर महिला हाई इनकम स्किल में अगर माहिर हो जाए, और हाई इनकम की देखिए आज करोड़ों रुपया बट रहा है मार्केट में, करोड़ों रुपया बट रहा है। मतलब किसी भी स्किल में, मैं तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ, कोई ब्लॉग लिख के पैसा कमा रहा है करोड़ में, कोई सिर्फ पॉडकास्ट करके करोड़ में कमा रहा है, कोई यूट्यूबर बन के करोड़ों में कमा रहा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से करोड़ों में कमा रहा है, कोई इंश्योरेंस से करोड़ों में कमा रहा है। मतलब आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। तो आज महिलाएं भी बहुत सारा पैसा कमा सकती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास, और थोड़ी सी खुद की स्ट्रगल। देखिए एक बहुत अच्छी चीज़, मैं खान सर से एक बार मिला, और खान सर से मैं मिला तो मैंने खान सर से पूछा, मैंने कहा सर आपने एक वीडियो में ऐसे बोल दिया था महिलाओं में कम दिमाग होता है, वो हंसते हंसते कभी बोल देते हैं। तो मैंने कहा आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दिया? उसने बोला उन्होंने कहा हम तो ऐसे मस्ती में, हमारी बहनें रहती हैं उनके साथ जोक करते रहते हैं, तो ऐसे ही बोला। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे अगर आप मार्केट में गए और आप किसी से मिलते हैं और आपसे कोई अच्छी से डील नहीं हो रही है कुछ और, तो आपको तो 4 गाली वाली निकाल के कुछ भी बोल के आदमी कुछ बोल देगा। कोई उसकी जगह, आपकी जगह कोई महिला रहेगी तो वो आदमी अपनी वो चीज़ों को भी रोकेगा, वो महिला को पूरी बात भी नहीं बताएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को हर जगह थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है, जिसके कारण उनको रियलिटी ऑफ दुनिया कई बार पता नहीं चल पाती, एंड इसी के लिए उनको पूरा एक्सपोजर नहीं मिल पाने के कारण वो कई बार एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ पाती। ये उनका व्यू था, है ना। एंड लिटरली अगर देखे जाए तो ये सच भी है कि मेरे ऑफिस में भी
कुछ लड़के हैं और अगर उनसे काम नहीं हो रहा तो मैं उनको किसी भी तरह से डांट डपट के कैसे भी, और कोई लड़कियां हैं तो मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ कि उनको हर्ट ना हो, वो रोए ना, वो इमोशनल ना हो, तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो ये फैक्ट है 101% कि लड़कों को जो हार्शनेस दुनियादारी की देखनी पड़ती है बाहर, वो लड़कियों को शायद बाहर नहीं देखनी पड़ती, और लड़कियों को शायद जो घर में हार्शनेस देखनी पड़ती है वो लड़कों को घर में नहीं देखनी पड़ती। तो अब घर में 90% महिलाएं जब घर में रहती है, घर के बच्चों की जिम्मेदारी उनकी, कपड़ों की जिम्मेदारी उनकी, साफ सफाई की जिम्मेदारी उनकी, तो उनका सोच का दायरा थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जो डेवलप नहीं हो पाता। जो शायद जो वो महिला जो कॉर्पोरेट्स में काम करती है उसका जो जिस लेवल पे डेवलप हो जाता है, या जो महिला पॉलिटिक्स में काम करती है, स्मृति ईरानी जी या सोनिया गांधी जी, तो उनका जिस लेवल पे वो डेवलप हो सकता है उस लेवल पे वो घरेलू महिलाओं का डेवलप नहीं हो पाता। वो चाह के भी एक एंटरप्रेन्योर की तरह नहीं सोच पाती। हालांकि एक घरेलू महिला हर महीने घर में साफ सफाई से लेके खाना बनाने से लेके जो इतने सारे काम करती है, तो 40-50 हज़ार रुपए की एक घर में बचत होती है एक महिला के कारण, बट वो दायरा उतना बड़ा नहीं हो पाता उनका सोचने का, और ये इसके कारण कई बार लिमिटेशंस बहुत आ जाती हैं। तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सोचें, जल्दी से जल्दी मेंटली सारे सिचुएशंस और सिनारियोज के बारे में सोचना शुरू करें बीइंग अ लेडी, एंड यू विल रियली हैव एन अमेजिंग लाइफ। इतना ही मैं कह सकता हूं दोस्तों। होप मेरी बातें आपको सही लगी हों। अगर सही लगी तो थैंक यू, नहीं लगी तो माफ़ी, एंड लॉट्स ऑफ लव। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज 10वें दिन की लर्निंग भी सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। आई एम श्योर इट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ प्लेजर। आपके परिवार के साथ आप इसे देख रहे हैं दोस्तों। अगर नहीं देख रहे हैं तो अपने परिवार के लोगों को उत्साहित कीजिए और उन्हें भी दिखाइए। दोस्तों ये सारी बातें अपने परिवार के साथ करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कहा गया है कि अगर आपको रिच होना है तो आपको सोते सोते पैसा कमाना सीखना होगा। जब तक आप सो रहे हैं और पैसा नहीं बन रहा है, पैसा पैसे को नहीं बना रहा है, तब तक कहीं ना कहीं आप एक लेवल के ऊपर फाइनेंशियली नहीं पहुंच पाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन आइदर ऑन iOS और ऑन एनी अदर थिंग। मेरी किताबें भी आप परचेज कर सकते हैं एंड मेरे बारे में दूसरे लोगों को भी बताइए ताकि उनकी ज़िंदगी भी फ्री में चेंज हो सके। दोस्तों बहुत प्रयास कर रहा हूँ फ्री में कई सारे लोगों तक पहुँचने का एंड हज़ारों लोगों की ज़िंदगी चेंज करने का। आप भी उसमें सहयोग करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। बाय बाय।